बढ़ते हैं आगे और अब कमोडिटी का रुख कर लेते हैं। कमोडिटी पर चर्चा के लिए हमारे साथ आज केडिया कमोडिटीज़ के अजय केडिया जी जुड़ गए हैं। गुड मॉर्निंग अजय जी। सबसे पहले आप गोल्ड एंड सिल्वर पर आपसे बात करेंगे। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि रेट कट को लेकर फिर से उम्मीदें जाग रही है और गोल्ड में हम फिर से गिरावट यहाँ पर देख रहे हैं हल्की फुल्की। आगे के लिए सोने और चांदी में किस तरह की रणनीति बनाई जाए और कौन से लेवल्स अहम होने वाले हैं? वेरी गुड मॉर्निंग। बिल्कुल काफी इम्पोर्टेंट मंथ रहा। इनफैक्ट अक्टूबर मंथ हमने इसमें सबसे पहला एक अच्छी तेजी देखी, बट क्लोजिंग जो आई है वो $4,000 के नीचे आई है। तो कहीं ना कहीं थोड़े कंसर्न है कि क्या ये प्रॉफिट बुकिंग और गहराएगा, बिकॉज यूएस में जो रेट कट है वो अक्टूबर में तो देखा, लेकिन आगे के जो स्टेटस है वहां पे थोड़ी सी हमने कमी आती हुई देखी है। साथ में यूएस चाइना के जो ट्रेड डील्स है वो भी कम होते हुए दिखाई दिया। ट्रेड डील में जो कंसर्न थे वो कम होते हुए दिखाई दिए। शटडाउन के ऊपर अब मुझे लगता है कि ये हफ्ते के अंदर एक इमीडिएट कुछ आ जाए तो डेफिनेटली एक प्रेशर पड़ता हुआ दिखाई देगा। तो ओवरऑल गोल्ड और सिल्वर में अनलर्टली कुछ नया अगर अपडेट नहीं आता है तो प्राइजेस एक कंटिन्यू प्रॉफिट बुकिंग रहेगा। आज भी हम देखें $4,000 के नीचे गोल्ड और चांदी भी 4850 के नीचे इस वक्त ट्रेड करी। तो आज डोमेस्टिक मार्केट पे भी हम देखेंगे रुपए में थोड़ी बहुत मजबूती लौट सकती है, जहाँ पे आपको 1,21,250 पे बेचना है, 1,21,500 का स्टॉप लॉस लगाना है। डाउन साइड लिमिटेड है, बट 1,20,500 तक का लेवल मिल सकता है। वहीं अगर चांदी की भी अगर बात करें तो वहाँ पे 148,250 पे बेच के चलना है। 149,500 का स्टॉप लॉस रखेंगे, 146,500 तक का टारगेट रहेगा। गोल्ड सिल्वर रेशियो में दबाव जरूर है, बट एज ऑफ नाउ की लेवल जैसे 1.5 लाख के नीचे चांदी ट्रेड करी या 50 के नीचे, तो टाइमिंग मुझे लगता है थोड़ा सा कॉशियस चाहिए। प्रॉफिट बुकिंग कंटिन्यू रह सकती है। चलिए कॉशियस रहिए यहाँ पर थोड़ा सा, लेकिन बिकवाली की रणनीति जो आपकी तरफ से आती हुई और टारगेट यहाँ पर सोने में 1,20,500 और स्टॉप लॉस 1,21,500 का आप रेकमेंड कर रहे हैं। साथ ही चांदी में भी बिकवाली की रणनीति आप रेकमेंड कर रहे हैं। 146,500 के टारगेट्स, 149,500 के आपके मुताबिक जो है स्टॉप लॉस लगाने चाहिए। लेकिन सोने चांदी की अगर हम बात करें ओवरऑल फंडामेंटल्स अगर मैं समझना चाहूँ, जिस तरह से ऑलमोस्ट 1% के आसपास का डिप हमने देखा, मुनाफा वसूली के सेशंस लगातार अजय यहाँ पर कायम ही है। चाइना की तरफ से भी कुछ कदम उठाए गए हैं जिसकी वजह से भी दबाव जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है सोने की कीमतों में। समझाएंगे जरा इस खबर को? देखिए, अभी उसका इम्पैक्ट कैसे क्या रहेगा वो देखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नो डाउट आज गोल्ड इंटरनेशनल में ड्रॉप खुला है, जिससे चाइना के फाइनेंस मिनिस्टर ने एंड किया है टैक्स इंसेंटिव फॉर गोल्ड सेल्स। अब इसका कितना क्या इम्पैक्ट पड़ता है उसको एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। बट ऐसा माना जा रहा है कि जो हम बोल सकते हैं रिबेट या फिर एक इंसेंटिव दिया जा रहा था उसको स्क्रैप कर दिया गया है। अब उसका इम्पैक्ट कितना पड़ता है, क्योंकि जनरली हम देखते हैं कि अगर इंसेंटिव नहीं है तो थोड़ी दूरियां हो सकती है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये भी है कि चाइनीज न्यू ईयर है जनवरी में, उससे पहले जैसे हमारे यहाँ पे दिवाली होती है उससे पहले बाइंग आती है। ऐसे समय में अगर टैक्स इंसेंटिव अगर स्क्रैप करते हैं तो उसमें रिटेल कैसे इम्पैक्ट दिखा है, क्योंकि ऑलरेडी प्राइजेस में काफी अच्छी रैली दिखा दी। तो रिटेल इन्वेस्टर अभी नो लॉन्गर मुझे लगता है कि जो वैल्यू एडेड टैक्स है उसकी वजह से हो सकता है थोड़ी सी दूरियां बना सके, लेकिन अब तक उस पर मार्केट में कोई मेजर रिएक्शन नहीं। आज भी हमने फ्लैट टू नेगेटिव ट्रेड किया है, बट डेफिनेटली यस, चाइना का जो नया स्टेप है इंसेंटिव जो इन्होंने बंद किया है उसका इम्पैक्ट प्राइजेस पे पड़ना चाहिए। तो सोने चांदी को लेकर तो बातचीत होगी। थोड़ा सा कच्चे तेल की ओर हम बढ़ते हैं, जहां पर खबरें ओपेक प्लस की तरफ से संडे को हमने देखा कि छोटा सा ऑयल आउटपुट इंक्रीज को लेकर जो है सहमति बनी है, लेकिन उसके बाद फर्स्ट क्वार्टर ऑफ नेक्स्ट ईयर्स में जो इंक्रीज है उस पर थोड़ा सा पॉज लगाते हुए हमने देखा कि ओपेक प्लस का जो फैसला है वो सामने आया है। अजय, अब समझना चाहेंगे आपसे इसका ओवरऑल इम्पैक्ट कितना पड़ेगा, और साथ ही अब अगर हम आउटपुट टारगेट्स कहें तो वो किस नंबर तक आते हुए दिखाई दे रहे हैं कच्चे तेल में? देखिए, कच्चे तेल में एक चीज तो क्लियर है, 2025 पूरा ओवर सप्लाइड में ही था। बीच बीच में हमने देखा कि जो जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स थे उसकी वजह, जैसे रिसेंटली हमने देखा यूएस ने जो सैंक्शंस लगाए थे रशियन ऑयल जाइंट रोजनेट एंड लुक ऑयल, उसकी वजह से हमने तेजी देखी। बट कुल मिलाकर सप्लाई बहुत ज्यादा है। इस वक्त भी हम देखें ओपेक प्लस से जो स्टेटमेंट आया वहाँ पे एक तरह का प्रोडक्शन इंक्रीज का थोड़ा सा पॉज बताया जा रहा है। बट अभी भी हम देख रहे हैं जो आउटपुट रहेगा 1,37,000 बैरल्स पर डे का दिसंबर में रहेगा, तो वो ओवर सप्लाइड ही है मार्केट में। लेकिन आई थिंक कहीं ना कहीं प्राइजेस सपोर्ट ले रहा है, बिकॉज रशिया यूएस और चाइना के बीच में भी जो ट्रेड टेंशन कम हुए हैं उसको एक सपोर्ट मिलेगा। साथ में वीकेंड पे हमने जो यूक्रेन में ड्रोन स्ट्राइक
जो अभी भी चल रहा है, मतलब एक तरह से एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो हमले हो रहे हैं उसकी वजह से सेंटिमेंट थोड़े से मिले जुले ही हैं। तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई बड़ी तेजी या बड़ी मंदी नहीं है। एक दायरा बोल सकते हैं 5400 से 5500 के बीच में, जहाँ पे डोमेस्टिक मार्केट में 5400 में लीजिए, 5350 का स्टॉप लॉस लगाइए, 5500 का टारगेट रहेगा। बट बियॉन्ड उसके मुझे नहीं लगता कोई, जब तक कोई नया ट्रिगर नहीं आता है, मार्केट एक ड्राइवर मिल जाए। तो क्रूड पर आपकी 5400 की कॉल है और यहाँ पर आपको टारगेट्स 5500 के दिख सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस लगाना होगा 5350 का। ये तो हो गई क्रूड पर राय, लेकिन हम देख रहे हैं कि कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक जो बेस मेटल्स है वो लगातार रिकॉर्ड हाई पर ग्लोबल मार्केट्स में चल रही है। और आगे के लिए क्या इन्वेस्टर्स के लिए यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग का टाइम है या अभी भी आगे जाकर अच्छे लेवल्स दिख सकते हैं, तो अभी भी बने रहने की सलाह होगी? क्योंकि हम देख रहे हैं कि एक महीने में ही करीबन जिंक में 8% की तेजी है, वहीं एल्यूमिनियम में 8% की तेजी है, वहीं जिंक में करीबन 5% की तेजी यहाँ पर नजर आई है। क्या किया जाए प्रेशियस मेटल्स में, और साथ ही नेचुरल गैस पर भी अपनी राय बताइएगा। देखिए, सबसे पहले अगर बेस मेटल पैक की बात करें तो मुझे लगता है कि जो कमोडिटी की सुपर साइकिल स्टार्ट करता है वो एनर्जी पैक से होता है, जिसमें हमने बड़ी तेजी देखी थी, फिर सोने चांदी में, और अब अगली जो रैली है पूरे बेस मेटल में रहेगी, जहाँ पे ऑलरेडी हमने सप्लाई कंसर्न्स बनते हुए देखे, खास करके कॉपर, जिंक और एल्यूमिनियम, और ये तीनों ही कमोडिटी मुझे आने वाले टाइम में और यहाँ से 15-20% की तेजी दिखा सकता है। खास करके अगर कॉपर की बात करें तो कॉपर एक तरह से लीडिंग इंडिकेटर है पूरे इंडस्ट्री का, जिस ढंग से यूएस में रेट कट, साथ में एलएमई पे जो कॉपर के उसमें कंटिन्यू डिक्लाइन दिखाई दे रहा है। और यूज केस में भी अब जैसे हम विंटर्स में जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन कटलमेंट की वजह से प्राइसेस में जंप रहेगा। तो इन ऑल मुझे लगता है अब सबका ध्यान जो रहेगा कॉपर, जिंक और एल्यूमिनियम में रहेगा, जहाँ पे एक बड़ी तेजी मिलने के आसार है 2026 के फर्स्ट क्वार्टर में। आज इंटरडे के पर्सपेक्टिव से भी देखें तो तीनों ही काउंटर में मुझे बाइंग दिखती है, जहाँ पे कॉपर मल्टीपल ऑफ टाइम हम देख रहे हैं कि 1020 के करीब जाता है। जिस टाइम पे भी हम देखेंगे 1020 के ऊपर है तो एक बड़ी रैली स्टार्ट होगी। इंटरनेशनल में भी हम देखते हैं बार बार में 11,000 के इर्द गिर्द ही घूम रहा है, बट एक अच्छी तेजी की तैयारी है। तो 1010 पे हम कॉपर बाय करेंगे, 1006 का स्टॉप लॉस लगाएंगे, 1018 का टारगेट रहेगा। वही जिंक भी काफी समय के बाद हम देख रहे हैं 300 के ऊपर अच्छे से होल्ड कर पा रहा है वीकली मंथली पे, तो 300 पे लेके चलेंगे, 297 का स्टॉप लॉस लगाएंगे, 305 का टारगेट रहेगा। लास्ट अगर एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम में भी हमने देखा है कि जिस ढंग से एल्यूमिनियम आयन बैटरीज का 2026 एक काफी अच्छा पीरियड रहना चाहिए डिमांड के तौर पे, तो एक एल्यूमिनियम में भी एक अच्छी तेजी दिखाई दे रही है। 271 पे लेना चाहिए, 269 का स्टॉप लॉस रहेगा, 274 का टारगेट रहेगा। एंड एनर्जी के अंदर नेचुरल गैस में वोल्टिलिटी एक्सट्रीम है। एज ऑफ नाउ हम देख रहे हैं कि विंटर ऑलसेट हो चुका है नवंबर में, जिसकी वजह से डिमांड बढ़ेगी। बट वहीं यूरोप के अंदर हम देख रहे हैं स्टोरेज कैपेसिटी भी काफी बढ़ी हुई है, इसलिए बार बार मार्केट में एक्सट्रीम वोल्टिलिटी के साथ ट्रेड कर रहा है। इस वक्त भी यूएस गैस की अगर बात करें तो $4 के ऊपर जरूर ट्रेड कर रहा है। थोड़ा सा प्रेशर जरूर दिख रहा है, बट बाय ऑन टॉप की रणनीति बना के ट्रेड किया जा सकता है, जहाँ पे 360 पे लेना है, 354 का स्टॉप लॉस रहेगा, 368 का टारगेट रहेगा। बिल्कुल अजय जी, तो आपने कॉपर, जिंक और एल्यूमिनियम पर यहाँ पर खरीदारी की राय दी है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। कॉपर पर आपको 1010 की कॉल लेनी है, स्टॉप लॉस लगाना है 1006 का, टारगेट आपको 1018 तक के यहाँ पर मिल सकते हैं। जिंक में भी बाय की रेटिंग है, 300 का यहाँ पर आपको कॉल लेनी है, स्टॉप लॉस लगाना है 297 का, टारगेट आपको 305 तक के यहाँ मिल सकते हैं। एल्यूमिनियम पर भी इनकी बाय की कॉल है, 271 पे आपको ये लेना है, 269 का स्टॉप लॉस लगाना है, आपको 274 के टारगेट्स यहाँ पर मिल सकते हैं। साथ ही नेचुरल गैस में भी अजय जी की साइड से बाय की कॉल यहाँ पर आई है। अजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी कॉल्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। शुक्रिया सर। और इसी के साथ फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं।